तो आप सब लोग ने भी देखा होगा कि चांदी डेली से डेली कैसे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करते जा रहा है। तो गाइस, चांदी का भाव इतना क्यों बढ़ रहा है? रिसेंटली उसने 4 लाख के ऊपर का हाई लगा के आया। बीच में थोड़ी वॉलीटिलिटी थी, बट लेकिन आपका आने वाले टाइम में चांदी को लेकर के क्या विजन है? तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि चांदी इतना क्यों बढ़ रहा है। तो हे गाइस, अविनाश देसाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई सिल्वर इज राइजिंग? क्या सिल्वर एक लॉन्ग टर्म असेट है? क्या सिल्वर एक लॉन्ग टर्म मेटल है? तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिल्वर एक है, वो एक प्रीशियस मेटल में भी आता है और वो एक इंडस्ट्रियल मेटल में भी आता है। कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। तो सिल्वर का डिमांड है ना, वो मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊँ कि सिल्वर प्रीशियस मेटल क्यों है। आपने बहुत पहले से सुनते आप आ रहे रहोगे कि राजा महाराजा के टाइम से जो चांदी है वो लोग किस प्रकार यूज करते थे। वो लोग अपना चांदी का बर्तन यूज करते थे। मतलब जितना प्रीशियस एक गोल्ड है उसके कंपैरिजन में आप चांदी भी रख सकते हो। तो चांदी इज ऑलरेडी अ प्रीशियस मेटल। तो सबसे पहला रीजन ये है चांदी के भाव बढ़ने का कि वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो चांदी का भाव इतना बढ़ क्यों रहा है? अभी आप लोग इस चीज के बारे में अवेयर होंगे कि जो अमेरिका है वो सारी कंट्री से कभी भी लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी ट्रेड होते हैं, जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसका पेमेंट हर कंट्री डॉलर में करती है। तो हर कंट्री अपने रिजर्व में डॉलर रखती है। तो अगर अमेरिका को कोई कंट्री से लड़ना हो तो वो तो सीधा सीधा ये बोलेगी कि भाई तू ये चीज मत कर, वो चीज मत कर, वरना वो उसके करेंसी पे सीधा इम्पैक्ट डाल देगा। क्यों? क्योंकि जो मेन बॉस है वो है अमेरिका। तो अगर अमेरिका ने वो कंट्री को करेंसी को लेकर के कुछ भी नए नियम डालती है, कुछ भी नया वो रूल्स निकालती है, तो वो कंट्री तो सीधा सीधा बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जितने भी रिजर्व है, उसके पास जितने भी पैसा उसने स्टोर करके रखा है वो डॉलर में। तो ये इम्पैक्ट ना है, ये प्रॉब्लम ना है, तो हर कंट्री क्या कर रही है, अपने रिजर्व में धीरे धीरे प्रीशियस मेटल को ऐड करते हुए जा रही है, जिसमें से लार्ज नंबर है गोल्ड, सेकेंड नंबर पे आता है सिल्वर। जब भी फ्यूचर में कोई कंट्री को कोई भी चीज को मतलब फेस करना पड़े, तो वो आने वाले टाइम में मेटल के साथ डील करेगा, ना कि डॉलर के साथ। तो सबसे मेन और बड़ा रीजन ये है कि हर कंट्री अपने रिजर्व में भी मेटल ऐड करते जा रही है। फिर वो गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया। इसके लिए हमने रिसेंटली गोल्ड में इतना राइज देखा, देन अभी हम सिल्वर में देख रहे हैं। तो ये एक रीजन हो गया सिल्वर के राइज होने का। मैं अभी आपको आगे और मेजर रीजन बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड अक्रॉस द इंडस्ट्री, बाइंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, सप्लाई अनेबल टू मैच डिमांड एंड ग्रोथ। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? ग्लोबल लेवल पे सिल्वर का डिमांड इतना बढ़ते जा रहा है क्योंकि अभी आप देख रहे हो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है, तो ऑल ओवर सारी चीजें ईवी पे शिफ्ट हो रही है, सारी चीजें सोलार पे शिफ्ट हो रही है। इन सारी चीजों में तो मेन मेटल का यूज हो रहा है, वो हो रहा है सिल्वर का। सिल्वर ये चीजों में एक गुड कंडक्टर ऑफ सोर्स है, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर यूज हो रहा है। जो भी मतलब वर्ल्ड लेवल पे हर कंट्री के पास सिल्वर का डेफिशिएट है। लोग पैसा लेके खड़े, बट लेकिन उनको फिजिकल सिल्वर नहीं मिल रहा है। अभी आप सोचोगे कि कैसे, मैं तो मेरे मार्केट में बाजार में जाऊंगा, वहां पे मैं बोलूंगा कि मेरे को चांदी की चेन दो, चांदी का कड़ा दो, तो वो लोग तो बेच रहे। मैं ये छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। रिटेलर शॉप वाले हैं, इनका भी तो कोई होलसेलर होगा, उनका भी तो कोई होलसेलर होगा जो टन में माल खरीदता है। तो ये जो टन में जो लोग माल खरीद रहे, इनको माल नहीं मिल रहा है। अभी ये जो रिटेल ज्वेलरी जो बना के बेच रहे, उनका कंसेप्ट अलग है। अभी जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए सिल्वर यूज हो रहा है, जैसे कि अदानी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है गुजरात में, उसको वहाँ पे हजारों टन में सिल्वर चाहिए। दिस इज द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ द सिल्वर। जैसे कि कोई किधर बड़ा सोलार प्रोजेक्ट चल रहा है, उनको 2,500 से 3,000 टन सिल्वर का रिक्वायरमेंट है फॉर देयर प्रोजेक्ट। तो अभी इस सिचुएशन में क्या होगा, वो पैसा देने के लिए, पे करने के लिए तैयार है, उसका डिमांड है, बट मार्केट के पास सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि सिल्वर का शॉर्टेज चल रहा है।
तो सिल्वर का भाव होगा समझो 2,50,000। तो अभी सामने वाला क्या बोलेगा, भाई मैं 2,60,000 भी देने तैयार हूँ, 2,70,000 भी देने तैयार हूँ, इवन मैं 2,80,000 भी दे दूंगा, तो मुझे प्लीज सिल्वर सप्लाई कर क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट रुका हुआ है। और ये खाली एक पर्टिकुलर गुजरात में नहीं, ये पर्टिकुलर मतलब हर बिजनेस में इस चीज का रिक्वायरमेंट है, हर कंट्री में इस चीज का रिक्वायरमेंट है। इसके लिए वर्ल्ड लेवल पे सिल्वर का प्राइस डेली हाई लगा रहे हैं। सिल्वर का मेजर यूज गाइस अभी एक सोलार एनर्जी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब अभी आप अपना मोबाइल को कभी खोलोगे तो अंदर मदरबोर्ड होगा, आप अपने रिमोट को खोलोगे तो अंदर मदरबोर्ड होगा, तो उसके अंदर जो सिल्वर कलर का कंपोनेंट्स है ना छोटे छोटे, वो सिल्वर का यूजेज है और वो डायरेक्ट वेस्ट मटेरियल में जाता है। मतलब आप उसको वापस से मतलब रीयूज नहीं कर सकते हो। लोगों का एक और माइंडसेट है गाइस कि जो सिल्वर है वो अपना एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। मैंने जैसे कि पहले बताया, पहले के टाइम पे राजा महाराजा चांदी के बर्तन बनाते थे, अभी भी बहुत से लोग चांदी के ज्वेलरी पहनते, लोगों को गिफ्ट में चांदी देते। तो इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो अभी जिसने इन्वेस्ट करके रखा है तो उसको आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में आपको इसका भी एक बाइफरकेट बताता हूँ। जैसे कि अभी समझो गोल्ड है, अगर आपको गोल्ड लेना है 1 किलो, तो आपको मिनिमम चाहिए 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ के रेंज में। रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये देखो, सपोज आपको करना है अभी इन्वेस्ट, बराबर, तो इधर आप कर रहे हो गोल्ड में, आपको अगर 1 kg परचेज करना है तो आपको मिनिमम 1.5 CR से 2 CR का रिक्वायरमेंट है। मतलब जो भी गोल्ड का करंट भाव है अभी वो 160, 170, 180 जो भी है, तो मिनिमम आपको इतना रुपया चाहिए फॉर परचेसिंग 1 kg ऑफ गोल्ड। अगर यही आप सिल्वर में आते हो, फॉर परचेसिंग 1 kg यू ओनली नीड 4 लाख या फिर 3.9 या 4.1 जो भी अभी मार्केट भाव चल रहा है सिल्वर का। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। गोल्ड का अल्टरनेटिव सिल्वर है, बराबर, मतलब जो गोल्ड नहीं खरीद पा रहा है वो सिल्वर खरीद पा रहा है। तो ये गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइस रेंज में जो डिफरेंस है, अभी समझो गोल्ड यहाँ पर है एंड सिल्वर यहाँ पर है, तो ये जो प्राइस रेंज में डिफरेंस है इसको इक्वल करने के लिए या तो गोल्ड नीचे आएगा या तो सिल्वर ऊपर जाएगा, यही होगा ना बेसिकली। तो ये भी एक रीजन है इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि लोग सिल्वर की तरफ भी अपना, मतलब एक पर्सनल, एक रिटेल आदमी, मतलब मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग सिल्वर अपने इन्वेस्टमेंट में रख रहे हैं। अगर गोल्ड का डिमांड बढ़ते जा रहा है, उसका भाव बढ़ रहा है, तो जिसकी परचेसिंग कैपेसिटी कम है, जिसका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कम है, तो वो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव में डालेगा ना। देखो मैंने आपको बताया था ना कि मदरबोर्ड में सिल्वर यूज होता है, वो कुछ इस प्रकार यूज होता है। हाई यूसेज इन इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, देन ये देखिए हाई यूसेज इन इलेक्ट्रॉनिकल क्रिटिकल कंपोनेंट इन सोलार पैनल। सोलार पैनल में भी हाई यूसेज ऑफ सिल्वर का रिक्वायरमेंट है। तो अभी आप भी देख रहे रहोगे रूरल एरियाज है, सारे रूरल एरियाज में अगर आप नोटिस कर रहे हो तो वो लोग अभी अपने छत पे सोलार लगा रहे। गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है कि भाई तुम लगाओ, हम आपको डिस्काउंट देते हैं। उन लोग का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बच रहा है। सोलार का डिमांड बढ़ते गया है, पिछले कंपेयर करोगे तो पिछले 5 सालों में। तो आप सोचो कितने टन ऑफ सिल्वर इसमें यूज हुआ रहेगा। अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में जो ईवी गाड़ियां है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, वो रोड पे कितनी बढ़ चुकी है। आप अभी इलेक्ट्रॉनिक बस देख सकते हो जिसमें ट्रेवल कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक का टेम्पो भी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक का बाइक तो बोलने की जरूरत नहीं है, ऑल ओवर फैला हुआ है। 10 में से 1 दिख गया तो वो बहुत बड़ी बात थी। अभी एटलीस्ट 10 में से 3 गाड़ी तो आपको ईवी की दिखेगी ही दिखेगी रोड पर। तो ये सारे मेजर डिमांड है जिसमें सिल्वर का यूसेज हुआ था। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, सिल्वर है ना कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलने वाला, ये एक बाई प्रोडक्ट है। किस चीज का? जिंक, कॉपर, लीड, गोल्ड। आपको डायरेक्ट जमीन में से चांदी नहीं मिलने वाला है। आप जब ये सारी चीजों का प्रोसेस करते हो तो वो प्रोसेस के दौरान जो चीज निकलती है वो चांदी है।
तो इट्स अ बाई प्रोडक्ट। जनवरी के लास्ट वीक में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, जो हिंद कॉपर कंपनी है वो 20% ऊपर थी। क्यों? क्योंकि सिल्वर का शॉर्टेज था, लोग चांदी मांग रहे थे कि भाई चांदी दो चांदी दो। तो चांदी डायरेक्टली जमीन में से तो निकलता नहीं है, वो एक बाई प्रोडक्ट है। तो कॉपर का जब प्रोसेस किया गया तो उसमें से चांदी अलग होता है। चांदी निकालने के लिए कॉपर का भी डिमांड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उससे ही तो चांदी निकलेगा। तो कॉपर, जो हिंद कॉपर कंपनी थी, वो 20% ऊपर थी विद इन मतलब 1-2-3 घंटे के अंदर मार्केट चालू होने से। तो ये वही है गाइस कि आप माइनिंग करोगे कॉपर गोल्ड वो सब का, तो उसमें से आपको चांदी मिलता है, एंड चांदी इज अ बाई प्रोडक्ट। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड लेवल पे, कंट्री लेवल पे सबसे ज्यादा चांदी निकलता है मैक्सिको में, जो है कुछ 5775। ये 2024-25 का डेटा है। तो अभी ये और भी बढ़ गया, अभी 6 से 6500 हो गया होगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है चाइना, एंड अपना इंडिया है 700 टन पे। तो आप देख रहे हो इंडिया प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 700 टन, और इंडिया में डिमांड कितना है पर ईयर, वो मोर देन 3500 से 6000 की रेंज में होगा। नियरली जो 1 ईयर का मैक्सिको का प्रोडक्शन है, उतना अपन खाली कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब जितना अपन कंज्यूम कर रहे हैं उतना तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, कोई चीज का अगर डिमांड बढ़ते जाएगा और उसका अगर सप्लाई नीचे, तो जो उसका प्राइस है वो तो राइज होना ही है। अभी देखिए ईवी सेक्टर अपकमिंग डेज में ग्रो होगा। आने वाले 10 साल में भाई 10 में से 8 गाड़ी ईवी होने वाली है। आने वाले 10 साल में टोटली सोलर होने वाला है। आप इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाओगे, आप कोल कहाँ से लाओगे, आप ये मिनरल ऑयल कहाँ से लाओगे। तो ये सब का रिप्लेसमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो किसी ना किसी को इनिशिएट लेना पड़ेगा। ये सिल्वर का प्राइस कब गिरेगा? ये सिल्वर का प्राइस गिरेगा जब ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में और ये सारे गवर्नमेंट के रिजर्व में वो लोग कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेटल ढूंढ ले। जैसे कि किसी ने ये चीज का इन्वेंशन कर लिया कि ईवी में, सोलार में, या अपने मदरबोर्ड ये सब में, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स में सिल्वर की जगह अगर अपन जिंक यूज करें, तो उसकी जगह अपन कॉपर यूज करें, तो उसकी जगह अपन एल्यूमिनियम यूज करें, तो अगर किसी ने ये चीज का इन्वेंशन कर दिया, देन सिल्वर का डिमांड में आप फॉल देख सकते हो। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, देन आप शेयर भी कर दो, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये नॉलेज शेयर कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सिल्वर क्या एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है, मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड, हायर अपसाइड। इसका मतलब क्या हुआ? गोल्ड कितने पे खड़ा है? 1.5 करोड़ से 2 करोड़। सिल्वर कितने पे? 4 लाख पे। अगर ये सिल्वर गोल्ड के वैल्यू से 50% भी अप्रिशिएट करता है, मतलब अगर सिल्वर 4 लाख से 40 लाख जाता है, तो उसमें आपको 10 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। एंड एज कम्पेयर टू गोल्ड, गोल्ड तो फिर भी 1.5 करोड़ पे, मतलब 40 लाख से 1.5 करोड़ पे जाने के लिए सिल्वर को और 3x मूव करना पड़ेगा। सो सिल्वर में ज्यादा पोटेंशियल है रिटर्न का एज कम्पेयर टू गोल्ड। शॉर्ट टर्म में भले ही प्राइस में वॉलिटिलिटी रहे, इकोनॉमिक स्लो डाउन इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल डिमांड, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी चेंजेस। मैंने बोला ना कि कुछ वो लोग ने नया अल्टरनेटिव लेके आ गया बिजनेस एंड कंपनीज में। फाइनल कंक्लूजन, सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल शॉर्टेज सपोर्ट लॉन्ग टर्म प्राइस एक्यूमुलेशन फॉरवर्ड। सिल्वर सप्लाई इज लिमिटेड। अपन ने पहले ही ये सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके पीछे का मेजर रीजन है कि सिल्वर एक बाई प्रोडक्ट है मेटल का। फिर स्लो न्यू माइन डेवलपमेंट, अभी तक तो डेवलपमेंट मतलब हो ही रहा है, हुआ नहीं है, डेवलप्ड नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है। डिक्लाइन इन ओर ग्रेड्स। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा हो तो आपको कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट करिए कि ये सिल्वर का वीडियो आपको कैसा लगा। भले मेरे हिसाब से आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ गया होगा कि सिल्वर का प्राइस आसमान क्यों छू रहा है। ये कोई सडन ऐसा पंप नहीं है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है। कंट्री मेटल्स में रिजर्व स्टोर करके रख रही है। तो अपने इंडिया में अभी भी 42% डेफिशिएट है सिल्वर। तो लोग पैसा देने तैयार है लेकिन उनको सिल्वर नहीं मिल रहा है, इसके लिए सिल्वर का प्राइस डे टू डे में हाई लगाते जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।